आज मंगलवार से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोग एक बारगी दिल्ली में क्यों जमा हो रहे हैं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उम्र पूरी होने पर उनको बदलने के लिए भी आरएसएस की चिंता हो सकती है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी के बीच कुछ न कुछ तो चल ही रहा है। नरेंद्र मोदी ने अपने सामने के खतरे का अंदाजा लगाते हुए 15 अगस्त के अपने राष्ट्रीय संबोधन में संघ की प्रशंसा की थी। मोदी की तरफ से ऐसा कोई संकेत नहीं आया है कि वह 75 वर्ष वाले नियम का पालन करेंगे। 15 अगस्त को अपने संबोधन के बाद मोदी ने आरएसएस की पूरी प्रशंसा की थी। आरएसएस की तरफ से जो खतरा हो सकता है, मोदी बचाओ की मुद्रा में है। मैं बहुत गर्व के साथ एक बात का जिक्र करना चाहता हूं। आज से 100 साल पहले एक संगठन का जन्म हुआ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। 100 साल की राष्ट्र की सेवा एक बहुत ही गौरवपूर्ण स्वर्णिम पृष्ठ है। व्यक्ति निर्माण से राष्ट्र निर्माण के संकल्प को लेकर के 100 साल तक मां भारती का कल्याण का लक्ष्य लेकर के लक्षावधि स्वयंसेवकों ने मातृभूमि के कल्याण के लिए अपना जीवन समर्पित किया है। सेवा, समर्पण, संगठन और अप्रतिम अनुशासन, ये जिसकी पहचान रही है, ऐसा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ दुनिया का ये सबसे बड़ा एनजीओ है एक प्रकार से। दूसरा कारण संगठनात्मक है। संगठनात्मक कारण एक तो खुद मोहन भागवत के रिप्लेसमेंट का हो सकता है और दूसरा कारण विज्ञान भवन के बड़े आयोजन की तैयारी का है। तीसरी बात जो हो सकती थी, उपराष्ट्रपति का चुनाव भाजपा संसदीय दल ने संघ के व्यक्ति को ही नामित कर दिया है। अमेरिका ने भारत पर 50% का टैरिफ लाद दिया है। इस आकस्मिक बैठक की वजह अमेरिका के टैरिफ को ही बताया गया है। आरएसएस ने अमेरिका की निंदा पहले की ही है। यह भी कहा है कि अमेरिका अब टैरिफ का आतंक मचा रहा है। इसके साथ ही जनतंत्र के नाम पर अमेरिका आज आतंकवाद का समर्थन कर रहा है। परंतु राजनीतिक गलियारे में यह भरोसा नहीं बन रहा है कि इस कारण से संघ की यह विशेष बैठक की जा रही है। अंदाजा लगाया जा रहा है कि इस मीटिंग में मोहन भागवत के कार्यकाल और उसके समाप्त होने पर दूसरे सरसंघचालक पर विचार होगा। भैया जी जोशी को 75 वर्ष पूरा होने पर जिम्मेदारी छोड़नी पड़ी थी। 11 सितंबर 2025 को मोहन भागवत 75 वर्ष के होने वाले हैं। मोहन भागवत आरएसएस के छठे सरसंघचालक हैं। समझा जा रहा है कि 7वें सरसंघचालक के नाम पर सहमति बनाने के लिए यह महत्वपूर्ण आकस्मिक बैठक बुलाई गई है। भागवत ने एक सप्ताह पहले कार्य अवधि की उम्र सीमा 75 साल रखने की बात अधूरी करके आशंका छोड़ दी थी। इस बयान से अपने लोगों को मोहन भागवत अपने रिप्लेसमेंट के लिए दायित्व दे रहे हैं और भागवत के जन्मदिन के शीघ्र बाद 17 सितंबर को प्रधानमंत्री मोदी का भी 75 वर्ष पूरा हो रहा है। आरएसएस यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आज मंगल और बुधवार 19-20 अगस्त 2025 को अपनी आकस्मिक बैठक कर रहा है। इसके घोषित कारण के पीछे क्या कारण है, इस पर 2 दिनों तक आशंका लगी रहेगी। सरसंघचालक भागवत ने दिल्ली में आकस्मिक रूप से यह बैठक बुलाई थी जो शुरू हो चुकी है। सर कार्यवाहक दत्ता जी होसबोले सहित अन्य सह कार्यवाहक बैठक में शामिल होंगे ही। संघ की इस बैठक में अनुषांगिक और खास तौर पर आर्थिक संगठन के लोग भी शामिल हो रहे हैं। स्वदेशी जागरण मंच, लघु उद्योग भारती, सहकार भारती, भारतीय मजदूर संघ, किसान संघ, अन्य अनुषांगिक शामिल हैं।
आगे संघ ने एक चुनौतीपूर्ण कार्यक्रम आयोजित कर रखा है। विज्ञान भवन दिल्ली में एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम में मोहन भागवत का वक्तव्य होना है। 3 दिनों के लिए विज्ञान भवन में आयोजित व्यापक समावेश की तैयारी जोर शोर से चल रही है। यदि भागवत पदभार छोड़ेंगे तो यह उनका अंतिम संबोधन होगा। विज्ञान भवन में आयोजित इस महत्वपूर्ण समावेश में सत्ता पक्ष तथा विपक्ष के लोगों की भागीदारी होनी है। केंद्र सरकार के मंत्री भी कुछ इस बैठक में शामिल हो रहे हैं।